कभी कभी मुझे हमेशा लगता था कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, तो उस एक्सेप्टेंस ना होने का डर लगता था। जो वो मुझे हमेशा समझ पाए और मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरे बच्चों से कभी कभी शायद अलग बिहेव करता था। जैसे माय नेम इज़ खान में एक सेक्शन था जो मुझे लगा डायरेक्टोरियली मैंने उसे ठीक तरह निभाया नहीं। एक हरिकेन का एक सेक्शन था। जब सवाल ये है कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आपको किन किन चीज़ों से डर लगता था, और क्या अभी भी वो ऐसी कोई चीज़ है जो आपको डर लगता है? जी थी, डर और खौफ जो हमारे ज़िंदगी का हिस्सा है। और ऑफ कोर्स जब मैं छोटा था तो बहुत चीज़ों से डर लगता था। कभी कभी मुझे हमेशा लगता था कि मैं दूसरे बच्चों से अलग हूँ, तो उस एक्सेप्टेंस ना होने का डर लगता था। तो एक तरह से मैं कह नहीं सकता कि मेरे हालात इन बच्चों की तरह हैं, लेकिन मैं इनके हालात ज़रूर समझ सकता हूँ, क्योंकि वो फीलिंग मैं समझ सकता हूँ जब एक खौफ होता है बाहर जाने का, और वो खौफ नहीं होना चाहिए। और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कलेक्टिवली, इंसानियत के दौर पे हमें एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए जहाँ बच्चों को या बड़ों को किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए। जब आप बच्चे थे आपने कहा कि जल्दी बाहर नहीं आ सकते हैं बच्चे, कुछ चीज़ों का डर लगता है, आपने किस तरह से कंट्रोल किया अपने खौफ का, किस तरह से आप बाहर आए? आई थिंक मेरी खुशकिस्मती थी कि मेरे जो माता जो पिता थे, उनका जो मुझे मिला, उनका सहारा, उनका प्रेम और स्नेह जो मुझे मिला घर पे, उसने मुझे, और एक अंडरस्टैंडिंग थी उनकी, बहुत एक प्रोग्रेसिव अंडरस्टैंडिंग थी दोनों की, जो वो मुझे हमेशा समझ पाए और मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरे बच्चों से कभी कभी शायद अलग बिहेव करता था। तो आई फेल्ट कि उनका सहारा सब कुछ था मेरे लिए। एंड आई थिंक दैट पेरेंटिंग, एंड ऑल ऑफ यू आर पेरेंट्स इन दिस हाउस, एंड आई फील कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू अलाउ योर चिल्ड्रन टू फ्लाई, नॉट जस्ट चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, बट अगर आपके बच्चे घर पे एक खासियत दिखाते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप उनको वही दिशा दें जो आप चाहते हो उनके लिए। उनको अपनी दिशा ढूंढ लेनी दीजिए प्लीज। दे शुड फाइंड देयर ओन पाथ एंड यू शुड सपोर्ट देम ऑन दैट पाथ। करण, माय नेम इज़ खान एक बहुत स्पेशल फिल्म थी आपके लिए, एक अलग सब्जेक्ट था, और उसी वजह से शायद आप किसी न किसी तरह से यहाँ पर भी हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं 2010 की तरफ, जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी, तो आपको क्या लगता है कि ये फिल्म और बेहतर हो सकती थी? क्या खामी आप देखते हैं अगर आप पीछे जाएं तो? हर फिल्म जब बनती है तो एक इवैल्यूएशन का मौका मिल जाता है, और हम चले जाते हैं उस फिल्म में कि क्या सही था क्या गलत। तो हर फिल्म में मुझे कुछ ना कोई खामियां तो हमेशा नजर आ जाती हैं। जैसे माय नेम इज़ खान में एक सेक्शन था जो मुझे लगा डायरेक्टोरियली मैंने उसे ठीक तरह निभाया नहीं। एक हरिकेन का एक सेक्शन था जो मेरी गलती थी और मैंने उसे ठीक तरह नहीं निभाया। अगर मैं 10 साल 2009 में जाता जहां उस फिल्म को हम बना रहे थे, तो शायद उस 15 मिनट को मैं अलग करता। लेकिन बाकी आई हैव टू से आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म। आई एम प्राउड ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ दैट फिल्म। आई एम प्राउड ऑफ द कॉन्टेक्स्ट दैट द फिल्म वाज मेड फॉर, एंड आई एम मोर देन एनीथिंग एल्स आई एम प्राउड। या यू कैन टेक देम एनीवेयर यू वांट। एंड आई एम प्राउड ऑफ रिजवान खान, जो शाहरुख खान ने उस किरदार को निभाया था, और उनकी जो मैसेजिंग थी और उनका जो कैरेक्टर और किरदार था, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। एंड आई एम प्राउड एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू शिबानी हु रोट दिस फिल्म फॉर मी। koimoi.com